जी सलाम। आप सबसे पहले अपना तारुफ करें। जी मेरा नाम मोहम्मद इजाज़ अकबर है और मैं बेसिकली चिश्तियों से बिलोंग करता हूँ और कोई 8 से 9 साल से लाहौर शिफ्ट हुआ हूँ और बहरिया टाउन में हुआ। आपकी एजेंसी के बारे में बताएं। ये ऑफिस हमने तकरीबन कोई 1.5 साल पहले शुरू किया और लेकिन इससे पहले हम किसी और ऑफिस में काम करते थे और उनके लिए बहरिया टाउन के लिए काम करते थे और ये हमारी ये 200 की हमने मिलकर अचीवमेंट है और ये हमने बड़ा ही कम अरसे में बहुत ज़्यादा इसमें हमने अपने ऑफिस को नाम बनाया है इजाज़ टेक के नाम से। आपका ज़्यादातर काम बहरिया टाउन में है? जी जी बिल्कुल। इस बहरिया टाउन में कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे आपको पोटेंशियल नज़र आता है कि हाँ यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए? बहरिया टाउन में सारे में पोटेंशियल है जी और डिपेंड करता है कि जो बंदा इन्वेस्टमेंट करने आया है हमने तो उसको गाइड करना होता है, हम उसके बजट के मुताबिक और उसकी क्या नाम कह सकते हैं कमर्शियल है रेजिडेंशियल है उस हिसाब से हमने तो उसको गाइड करना है। बहरिया टाउन में सारे ने डिलीवर किया और जिन लोगों ने यहाँ पर थोड़ा सा अगर नुकसान किया तो उतना ही ज़्यादा उन्होंने उसमें से फ़ायदा भी उठाया। ये नहीं है कि बहरिया टाउन में कुछ लोग गलत राय देते हैं कि जी यहाँ पे नुकसान होता है, यहाँ पे सट्टेबाजी होती है, ये है वो है, वो चीज़ें थी हुई भी हैं लेकिन जिन लोगों ने अपनी चीज़ को संभाल के रखा है ना उसने बाद में उसको डबल और ट्रिपल करके बेचा। ज़्यादा शॉर्ट टर्म फ़ायदा ज़्यादा होता है इन्वेस्टमेंट का, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का ज़्यादा फ़ायदा होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का ज़्यादा? वो तो इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है और चीज़ पे डिपेंड करता है कि कौन सी चीज़ कब और किस वक्त जिस बंदे ने इन्वेस्टमेंट करनी है ना उसको मार्केट के साथ टच रहना पड़ता है। अगर उसने इन्वेस्टमेंट करनी है, अगर उसने शॉर्ट टर्म करनी है तो उसको ज़्यादा टची रहना पड़ेगा, अगर उसने लॉन्ग टर्म करनी है तो वो फिर चीज़ ले और फिर नुकसान 2 साल वेट करे, वो फिर आपको पता है प्रॉपर्टी नुकसान तो देती नहीं है, वो साल 2 साल में वैसे ही डबल हो जाती है। एक क्लाइंट है उसने एक प्लॉट लेना तो उससे कितना फीसद फ़ायदा होगा? ये कौन सा जुआ तो है कोई नहीं है उसमें से कितना फीसद फ़ायदा होगा, लेकिन ये ज़रूर है कि उसको डबल भी हो सकता है और उसको नुकसान नहीं हो सकता कि लेकिन वो किस तरह नुकसान नहीं हो सकता कि अगर उसने चीज़ सोच समझ के ली हो। अगर उसने फाइलें ही खरीदनी है तो फाइलों में तो ऊपर नीचे रेट्स आते जाते रहते हैं, लेकिन जो सॉलिड प्रॉपर्टी है जो प्लॉट ऑन ग्राउंड मौजूद होता है उसमें उसको नुकसान कभी भी नहीं हुआ। और फ़ायदे की बात रही तो अगर वो 6 माह में अगर उसने 60 लाख लगाया तो उसको तकरीबन कोई 70-75 इतने मिल जाते हैं, 7.5 मिलियन, यानी कि 10-15 लाख रुपए का बेनिफिट मिल जाता है। वो क्यों मिल जाता है? क्योंकि इन्वेस्टमेंट की बिना पे ही मिलता है, तो उसने पहले चीज़ खरीदी होती है तो उस हिसाब से ही। तो अगर उसे 20% फ़ायदा होता है, 20% अगर वो कितना इन्वेस्ट करेगा कि उसे वापस 20%? मैंने कहा कि जैसे कि बहरिया टाउन की आप बात हमसे पूछ रहे क्योंकि हम उसी का काम करते हैं। इन्होंने अभी एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, बल्कि पुराना किया हुआ है, बहरिया एजुकेशन एंड मेडिकल सिटी के नाम से। तो उसमें लोगों ने 5 लाख रुपए की फाइल उठाई है जो कि 14 लाख रुपए तक गई है 2 माह के अंदर। अब उसमें बहुत सारे, चूँकि बहरिया टाउन में जितनी छोटी इन्वेस्टमेंट होगी ना उतने ज़्यादा लोग ऐड हो जाते हैं और जितने ज़्यादा लोग ऐड हो जाते हैं उतनी हर चीज़ की प्राइस ऊपर चली जाती है। तो वो उस लिहाज से होती है कि उसने उस वक्त के टाइम से कितना किया है। अगर मैं इसको लेकर छोड़ भी देता है नहीं भी उसको प्रॉफिट होता तो उसको नुकसान नहीं हो सकता। अगर एक बंदा है मिडिल क्लास का आदमी, लो क्लास भी होती है, अपर क्लास भी होती है, वो मिडिल क्लास का आदमी है, उसके पास 10 लाख या 15 लाख, वो अगर एडवाइस लेने आता है कि वो क्या बाय करे और कितनी इन्वेस्टमेंट करे, आप उसे एडवाइस करेंगे? सर पहली बात तो 15 से 20 लाख का टाइम जो है ना वो गुजर गया है बहरिया टाउन में। अगर हो फ़र्ज़ करें हमारे पास 2 लोग आ जाते हैं, हम उनको एडवाइस करते हैं कि आपके पास 15 लाख है, इनके पास भी 15 लाख, अगर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 30 लाख रुपये में मिलकर कोई बंदा प्लॉट ले लेता है। यहाँ पे लोगों को एक प्लॉट 2 लोगों के नाम 3 लोगों के नाम ट्रांसफ़र हो जाता है, तो उसमें से जो बेनिफिट मिलता है 15 लाख रुपये की तो चीज़ आती कोई नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर 30 लाख का प्लॉट आ गया तो 2 लोगों ने 15-15 लाख रुपये डाले, उन लोगों को लाख रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा, विद इन मंथ हो जाएगा। अब इस लिहाज से आती है चीज़ें, कुछ फाइल्स आ जाती हैं, क्योंकि फाइल्स में चूँकि मार्केट में ऊपर नीचे रेट्स होते रहते हैं तो कुछ लोग फाइल में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कुछ लोग नहीं करना चाहते। तो इस लिहाज से ही है 15 लाख रुपये में तो कोई अभी तक, या कराची का प्रोजेक्ट है उसमें छोटी डाउन पेमेंट थी, बाकी इंस्टॉलमेंट प्लान था, अगर कोई इंस्टॉलमेंट दे सकता है। अब कुछ लोग कहते हैं हमारे पास है ही 15 लाख और हमने इसी में बिजनेस करना है,
तो फिर हम उसमें 2-3 लोगों को ऐड कर देते हैं या फिर हम अपनी पैसे साथ में शामिल कर लेते हैं। अगर उस बंदे को चलाना हो, अगर उस बंदे को भी साथ में चलाना हो तो हम लोग ऐड कर लेते हैं। ठीक, चलें आपकी बात करते हैं एज अ बिजनेसमैन। आपकी क्या राज है बीइंग सक्सेसफुल, इस कामयाब रहने में, इस बिजनेस के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर, ये स्टेट के अंदर? कुछ लोगों का ख्याल है, बल्कि बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि ये जो बिज़नेस है इसमें बहुत ज़्यादा पैसा है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी बहुत ज़्यादा है। या तो उस बंदे को फ़ायदा है जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, वो इस बिज़नेस में आए और उसमें अपने पैसा लगाए और उसको डबल कर ले, या वो बंदा है जिसके पास कुछ नहीं है और वो मेहनत करे, अपनी मेहनत करेगा और उसमें कोशिश करेगा तो वो ज़रूर उसमें उसका ना फ़ायदा होता है। अगर कोई बंदा मेहनत, अगर किसी के पास खाने को पैसे हैं ना, तो वो अगर इसमें आता है और वो कहता है कि ये तो 2 महीने 4 महीने 6 महीने काम नहीं भी होता तो ये तो काम ही फारग है, तो फिर तो उसके लिए कुछ नहीं है। इसमें मेहनत करनी पड़ती है। आपको 6 महीने जो आपने फारग टाइम आपने वेस्ट किया होता है अपना टाइम, वो आपको 7वें माह उसका रिजल्ट मिल जाता है। लेकिन इसमें एक आपके पास लगन होनी चाहिए कि हमने ये काम करना है तो ही ये काम है, अदरवाइज तो सारे लोगों को सक्सेस में ऐसे तो नहीं हो जाती। हाँ जी, सब्र का फल है और कोशिश है, और इसमें आपने हिम्मत नहीं हारनी होती तो आप उसमें सक्सेस हो जाते हैं। एज अ बिजनेस अगर बात करें, रियल एस्टेट पाकिस्तान में बहुत कामयाब है, बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग कामयाब हो जाते हैं, वो क्यों? हाँ, बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं और इसमें ये है कि अब आप अपने मुल्क में को और तो आपके पास कोई बिजनेस है कोई नहीं है। एक ये बिजनेस है और ये सेफ बिजनेस है, इसलिए हर दूसरा तीसरा बंदा जो है, यानी कि जो बिजनेसमैन है, वो अगर उसने कोई इंडस्ट्री लगाई है तो उस इंडस्ट्री में से कुछ पैसे वो अपने इन्वेस्टमेंट इधर भी करता है। फॉर एग्जाम्पल उसको उधर नुकसान होता है तो वो इसमें से इधर से प्रॉफिट करके पूरा कर लेता है। इसलिए इसमें जो प्रॉपर्टी का बिजनेस है, इसमें हर बंदा, हर जो बिजनेसमैन है वो इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से इसमें हर आए दिन चीज़ें होती रहती हैं। आजकल के पढ़े लिखे लोग बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते हैं, लम्स होते हैं, एलएसी से होते हैं, 5 years होते हैं, और कहीं से भी वो सारे हमेशा यही करते हैं हमने कोप में काम करना है, पेल में काम करना है। और आप उनको कोई एडवाइस दें कि हाँ जी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे भी है, रियल एस्टेट के बिजनेस में भी है, अगर पाकिस्तान में रहना है? देखिए, जॉब्स और ये यहाँ पे जो लोग काम करते हैं ना, आजकल तो काम ही सारे पढ़े लिखे लोगों का हो गया, क्योंकि वो दूसरे पहले थे लोग थे अनपढ़ थे, वो तो अब काम ही नहीं है। अब तो सारा काम इंटरनेट पे आ गया है, सोशल मीडिया पे आ गया है, इंटरनेट पे आप ऐड लगाते हैं, वो सारी चीज़ें पढ़े लिखे लोगों में चली गई है। बाहर से लोग पहले लोग आते थे, विजिट करते थे, चीज़ देखते थे, अब लोग बाहर बैठे पहले देख लेते हैं, बाद में विजिट करते हैं। तो अब तो पढ़े लिखे लोगों का ही ज़माना आ गया। तो और क्या कहा आपने कि अपॉर्चुनिटी जो जॉब्स की बात होती है ना, जॉब्स में आपको एक बंदे को पता हो कि मैंने सुबह 8 बजे जाना है और मैंने शाम 5 बजे क्लोज करके आ जाना है और मैंने उस 8 घंटे में या 9 घंटे में काम करना है। उसमें आपको एक सैलरी आपकी फिक्स होती है कि मुझे 20 मिलेगा या 25 मिलेगा या 50 मिलेगा। जबकि जो पढ़े लिखे लोग हैं, अगर वो मेहनत कर रहे हैं, चाहते हैं या बहुत सारे कर भी रहे हैं, तो इसमें कोई सैलरी फिक्स नहीं है, इसमें आपकी अपनी कोशिश शामिल है। आप महीने के बेशक आपको एक 10 मरले का घर भेज देते हैं महीने में एक, तो उसका हमें 1% कमीशन मिल जाता है। तो किसी ऑफिस को भी वो बंदा अपना आधा शेयर दे तो भी उसको 50 से 60 हज़ार रुपये मिल जाएंगे, जबकि उसके 1 माह के हैं। अगर वो इसी तरह 2 बेच लेता है तो उसको लाख रुपये मिल जाएगा या 1.5 लाख रुपये मिल जाएगा। तो इस तरह वो जो 50 हज़ार रुपये वाली जो उसकी सैलरी है, उसमें उसको ये देखें 2 लाख रुपये उसका अर्न हो रहा है, तब उसकी अपनी मेहनत पे है। वो चाहे तो 4 लाख कमा ले, चाहे तो 50 हज़ार कमा ले, चाहे तो कुछ भी ना कमाए। अगर उसने जॉब करनी है तो सारी ज़िंदगी वो जॉब का ही होकर रह जाएगा। अगर उसने कोशिश करनी है और अल्लाह पे उसका यकीन है तो वो बहुत ऊपर चला जाएगा। जायदाद.com.pk से आप हमें बताएं कि हमारा फ़ायदा क्या है इस इंडस्ट्री के अंदर? हाँ जी, फ़ायदा आपका बहुत फ़ायदा है जी। इसमें बहुत सारे लोगों ने पहले यहाँ पे छोटी छोटी वेबसाइट के नाम से आहिस्ता काम शुरू किया था और आज उनका बड़ा नाम है। और आपका भी आहिस्ता काम शुरू आपने किया है और आपका भी बहुत हो जाएगा। लेकिन अगर आपके लड़के प्रॉपर टच रहेंगे उन लोगों के साथ जिनके जो आपको बिज़नेस दे रहे हैं, और उनको प्रॉपर आप लोग अकोमोडेट करेंगे, कोई एड की सूरत में, कोई बैनर्स की सूरत में, कि अगर आप उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देंगे और आपके जो लोग ऐड लगा रहे हैं वो प्रॉपर उनके साथ टच रहेंगे,
तो आपको वो उनको बिजनेस मिलेगा तो वो डेफिनेटली आपको बिजनेस देंगे। ठीक, वैसे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत